हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मोरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे थे। ये प्रैक्टिस सेट हमारा 7वां है। अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को अभी तक नहीं देखे हो तो उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा। सभी प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। जैसे परीक्षा में रीजनिंग के अलग अलग चैप्टर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस टाइप के सभी प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी दोस्तों, यह नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। हमें यहाँ पर जैसे 50 का 65 लिखा है तो हमें यहाँ पर 122 का बताना है। अब दोस्तों, आप हर किसी प्रश्न को सोल्व करने की जरूर कोशिश करिएगा, ठीक है, और मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए। अब देखिए, जैसे हम पता करेंगे यहाँ पर किसने 50 का 65 कैसे लिखा है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखेंगे 50 से 65 तो यहाँ पर क्या रिलेशन है, यानी कि 15 प्लस हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पर भी 15 को प्लस कर लेंगे। तो जैसे 122 में 15 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 137। लेकिन 137 कोई से भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर ये लॉजिक नहीं लगेगा। अब देखिए, हम देखते हैं दूसरा लॉजिक। अगर इस संख्या को 50 देखेंगे तो 50 यानी कि 7 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग होता है 49, ठीक है। कितना होता है 49, और 49 में +1 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 50। अब इस संख्या को देखेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 का वर्ग होता है 64, और 64 में क्या करेंगे +1 करेंगे तो 64 में +1 करेंगे तो 65 हो जाएंगे, ठीक है। यानी संख्या जैसे पहली संख्या 7 का वर्ग +1, दूसरी संख्या भी 8 का वर्ग +1। तो हम क्या करेंगे, जैसे 122 को देखेंगे तो यहाँ पर 11 का वर्ग करेंगे तो 11 का वर्ग होता है 121, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, +1 करेंगे तो 122 होते हैं, और 122 दिया है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर पहली संख्या 7 का वर्ग +1 और दूसरी संख्या 8 का वर्ग, यानी कि आगे वाली। तो अब देखिए, यहाँ पर भी हम आगे वाली संख्या देखेंगे तो 11 के बाद 12, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 का वर्ग +1 करेंगे तो 12 का वर्ग होता है 144, और 144 में +1 करेंगे तो बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं 145। तो 145 हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। यानी दोस्तों, जो प्रश्नवाचक ये संख्या है यहाँ पर 145 होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे बी में दिया है, तो बी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। हमारा दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। ध्यान से प्रश्नों को पढ़िए। जैसे प्रश्न कहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में BAT बराबर 23 और CAT बराबर 24 है, तब यहाँ पर BALL का कोड क्या होगा। प्रश्न कह रहा है कि जैसे BAT बराबर 23 लिखा है और CAT बराबर 24 है, तो हमें यहाँ पर बताना है BALL का। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर पता करना है कि इसने BAT बराबर 23 कैसे लिखा है और CAT बराबर 24 कैसे लिखा है। सबसे पहले हम इन्हें पता करना है। जैसे इसने जिस तरीके से यहाँ पर लिखा है उसी तरीके से हम यहाँ पर BALL का बताएंगे। तो देखिए, जैसे अगर मैं क्या करूं, जैसे यहाँ पर अंकों में दिया है तो मैं क्या करूं, यहाँ पर इसे अंकों में लिखूं। जैसे B अल्फ़ाबेट में 2 नंबर पे आता है, ठीक है, यानी कि ABCD में, और A हमारा 1 नंबर पे आता है, और T हमारा 20 नंबर पे आता है। अब देखिए, यहाँ पर 23 लिखा है तो हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। जैसे 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 और 20 को जोड़ेंगे तो 23 होते हैं, ठीक है, और 23 भी यहाँ पर दिया है। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं, जैसे C आता हमारा 3 नंबर पे, और A आता हमारा 1 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद T हमारा 20 नंबर पे। अब देखिए, हम भी क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे। तो जैसे 3 और 1 होते हैं 4, 4 और 20 24, यहाँ पर कितने हुए 24, और 24 यहाँ पर भी दिया है। तो इसका मतलब ये है कि सभी लेटर के अंकों को जोड़ना है। तो जैसे अब देखिए, B हमारा यहाँ पर दिया है, A दिया है और LL। तो B हमारा आता है 2 नंबर पे, फिर A हमारा आता है 1 नंबर पे, और L हमारा आता है 12 नंबर पे। उसके बाद एक और है तो और 12 नंबर पे, ठीक है। अब देखिए, हम क्या करें, इन सभी को जोड़ लेंगे। तो 1 और 2 होते हैं, यहाँ पर 1 और 2 3 होते हैं, और यहाँ पर 12 और 12 24, 24 और 3 कितने होते हैं 27। यानी यहाँ पर टोटल जोड़ने पर कितने हुए 27। तो यहाँ पर BALL का क्या होगा, 27 होगा कोड, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे A में दिया है, तो ऑप्शन A वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3। अब हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। जिससे प्रश्न क्या कहा है कि दिए गए प्रत्येक प्रश्न में ऐसा आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों में सही संबंध दर्शाता है। यानी दोस्तों, जैसे हमें यहाँ पर
गायक दिया है, लड़के दिया है और नर्तकी दिया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो आप फटाफट से वीडियो को रोक लीजिए और सोचिए कि इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा। अब देखिए, जब भी हम इस टाइप का प्रश्न सोल्व करना होता है तो सबसे पहले यहाँ पर पता करना है कि इन शब्दों का आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो जैसे अब गायक और लड़के और नर्तकी, और आपको पता होगा जैसे गायक लड़के भी होते हैं और नर्तकी भी होती है, और जो कुछ नर्तकी होती है वो क्या होती है, गायक भी होती है। तो देखिए यहाँ पर इसका संबंध है कि जैसे आपको देखिए डायग्राम से समझाता हूँ, ये हमारा कौन हो गया है, ये हो गया लड़के हो गए। ठीक है, ये हमारे लड़के हो गए। तो कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, गायक होते हैं। ठीक है, कुछ लड़के गायक होते हैं और कुछ लड़के नर्तकी भी होते हैं। ठीक है, तो इसका कुछ इस टाइप से बनेगा। अब देखिए यहाँ पर हम इन्हें देखेंगे तो ये हमारा पहला, ये किसका है, लड़के का है, और ये डायग्राम किसका है, नर्तकी का है, और ये हमारा किसका है, तो ये हमारा गायक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो नर्तकी भी होते हैं और कुछ गायक क्या होते हैं, लड़के भी होते हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ लड़कियां भी होती हैं, इसीलिए कुछ कुछ वाला बनेगा। तो ये वाला हमारा डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे सी में दिया है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा सही होगा। अब चलिए मैं प्रश्न आपको चौथा देता हूँ, आप उसका सोचिए। हमारा चौथे नंबर का प्रश्न दिया है कि दिए गए प्रत्येक प्रश्न में ऐसे आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों में सही संबंध दर्शाता है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे यहाँ पर आभूषण दिया है, सोना दिया है और चांदी दी है। ठीक है, तो आप इसका सोचिए कि इसका डायग्राम कैसा बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछा था पिछली बार परीक्षा में। ठीक है, तो देखिए जैसे आभूषण, सोना और चांदी, इसका डायग्राम हमें बनाना है। तो सोचिए क्या हो सकता है और बताइए। तो जैसे फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए आभूषण, आभूषण का मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ गहने वगैरह। ठीक है, तो गहने तो आपको पता होगा कि किसी से भी बन सकते हैं। तो जैसे अब सोना और चांदी, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक आभूषण हो गया है। ठीक है, तो ये आभूषण जरूरी नहीं कि सोना से ही बने कि चांदी से ही बने, ये पीतल का भी हो सकता है या प्लेटिनियम का भी हो सकता है। तो जैसे अब देखिए यहाँ पर हमारा ये वाला डायग्राम किसका बना है, आभूषण का बना है। उसके बाद अब देखिए जैसे ये आभूषण या तो ये चांदी से भी बन सकता है। अब देखिए चांदी से सारे के सारे आभूषण नहीं बनते, कुछ ये जो अलग वाला है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या बनते हैं, कुछ दूसरा भी बन सकता है चांदी से। ठीक है, और हमारा ये किसका हुआ है, चांदी का हुआ है। उसके बाद अब यहाँ पर ये जो हमारा कुछ वाला हो जाएगा, ये क्या होगा, सोना का होगा। तो कुछ ऐसे भी डायग्राम है जो देखिए कुछ ऐसे भी सोना है जो सारे के सारे सोने से आभूषण नहीं बनते हैं, तो इसीलिए इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा वाला बनेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे ए में दिया है, तो ऑप्शन ए वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। हमारा 5वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न को समझिए। प्रश्न सबसे पहले क्या कहा है, ये दिशा और दूरी का है। प्रश्न कहा है कि प्रकाश उत्तर की ओर 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे दोस्तों आपको यहाँ पर पुस्तक में दिशा कैसे होती है पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम एक प्लस का चिन्ह बनाना है अपने सामने। ठीक है, और ऊपर की ओर उत्तर और नीचे की ओर दक्षिण और राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम, ये दिशा होती है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश उत्तर की ओर 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जैसे यहाँ से मान लीजिए यहाँ से प्रकाश उत्तर की ओर कितना गया है, 6 किलोमीटर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से उत्तर की ओर 6 किलोमीटर गया, तो ये मैं 6 लिखा हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। अब फिर बाएं मुड़ा, ठीक है, यानी कि फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये इधर जा रहा है तो इसका बायां किस तरफ हो, इस तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना गया है, यहाँ पर इस तरफ, तो इस तरफ ये 4 गया है। ठीक है, तो देखिए ये हमने 4 लिखा है। उसके बाद बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, फिर पुनः बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है, यानी ये इस तरफ तो जा रहा है, यहाँ से वापस से बाएं मुड़ा है तो और 6 चला तो नीचे आ जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ आया तो यहाँ पर वापस ये कितना हुआ, 6 हुआ। ठीक है, यानी कि ये 6 जाता है। उसके बाद प्रकाश आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर था। अब देखिए जैसे प्रकाश कहाँ पर पहुँचा, तो यहाँ पर पहुँचा, और चला कहाँ से, यहाँ से। अब देखिए जैसे हमें कौन सी दूरी पूछा है, तो ये वाली दूरी पूछा है। ठीक है, कौन सी वाली, ये वाली। अब देखिए ये तो यहाँ से 6 गया, यहाँ 4 गया, यहाँ पर 6 वापस आ गया, तो ये जो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, क्योंकि ये 6 और ये 6 तो वापस आ चुका है जाके। तो हमारा कितना है, इसके आरंभिक बिंदु से दूरी कितनी है, तो 4 किलोमीटर है। ठीक है, तो 4 किलोमीटर ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो जाएगा।
चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। हमारा 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न का है कि दी गई आकृति में कितने लोग क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं। यानी दोस्तों ये भी हमारा एक आरेख का प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पिछली बार यूपी पुलिस और एसएससी दोनों में पूछा था, ठीक है। तो देखिए जैसे प्रश्न का है कि दी गई आकृति में कितने लोग क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं। तो आप देखिए अगर आपको इस टाइप का प्रश्न सोल्व करते नहीं आता है तो आप समझिए यहाँ पर जैसे क्या दिया है कि क्रिकेट टेनिस, और यहाँ पर क्या दिया है क्रिकेट टेनिस यहाँ पर दिया है। लेकिन इन आकृति को देखेंगे तो ये जो आकृति है हमारी यहाँ की इतनी सी, ये किसकी है, तो यहाँ पर टेनिस खेलने वाले लोग हैं, ठीक है। और ये इसको देखेंगे हमारा ये वाला वर्ग वाला, तो ये हमारा हॉकी का है। और हम यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज के अंदर के अंकों को, तो हमारा ये क्रिकेट वाला है। यानी दोस्तों अब मान लीजिए आपको प्रश्न क्या कहा है कि कितने लोग, ठीक है, कितने लोग क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं। यानी कि इसने हॉकी का नाम नहीं लिया है तो हमें हॉकी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हॉकी को छोड़ दो। अब देखिए जैसे हमें क्या कहा है कि कितने लोग क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। यानी दोस्तों अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जो कौन है क्रिकेट के लोग हैं, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर कौन से लोग हैं, तो यहाँ पर हमारे इसमें टेनिस के लोग हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऐसे अंकों को देखना है जो क्रिकेट के भी अंदर है और टेनिस के अंदर भी है, ठीक है। क्योंकि देखिए हॉकी का तो इसने नाम नहीं लिया, ना नहीं बोला है ना हाँ बोला, तो हम हॉकी का तो कुछ भी नहीं करना। अब देखिए आपको यहाँ पर कितने लोग दिखे हैं, यहाँ पर क्रिकेट और दोनों पसंद करते हैं। तो जैसे एक तो हमारा 15 दिखा है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 17 दिखा है। तो ये जो हमारे लोग हैं ये दोनों को पसंद करते हैं। जैसे 8 को देखेंगे तो 8 तो हमारा केवल टेनिस को पसंद करता है, 9 हमारा केवल क्रिकेट को पसंद करता है, 12 हमारा क्रिकेट और हॉकी को पसंद करता है, टेनिस को नहीं, इसने तो बोला है टेनिस को, ठीक है। उसके बाद 6 हमारा हॉकी को करता है, 21 सिर्फ हॉकी और टेनिस को पसंद करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये तो नहीं होगा। अब देखिए हमारा कितने लोग हैं, यहाँ पर 15 और 17 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 15 और 17 कितने होते हैं, 32 होते हैं। यानी कि 32 लोग हमारे क्या करते हैं, क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, ठीक है। कितने, 32 लोग। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो जाएगा। देखिए समझिए प्रश्न को एक बार, ये जो लोग थे हमारे दोनों की दोनों क्रिकेट तथा टेनिस को पसंद करते हैं, तो हमारा 32 क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। हमारा 7वें नंबर का प्रश्न है यहाँ पर बैठक अवस्था का, ठीक है। देखिए बैठक अवस्था भी इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। तो बताइए इसका क्या सही जवाब हो सकता है। चलिए प्रश्न क्या कहा है कि 5 विद्यालय ABCD तथा E के, मतलब यहाँ पर कहा है कि 5 विद्यालय ABCD तथा E मुख उत्तर की दिशा में है, ठीक है। यानी कि ये उत्तर की दिशा में मुख करके बैठे हैं। तो देखिए जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये वाला एक बना देता हूँ इनके लिए, ठीक है। यहाँ पर बैठे हैं कितने, 5 है। तो 1 फिर 2 यहाँ पर 3 4 ये 5 हो गए, ठीक है। 5 लोग बैठे हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे। यहाँ पर ABCD थे, उत्तर की ओर मुख है, ठीक है। तो उत्तर की ओर जैसे कि हम यहाँ पर हम देख रहे हैं वीडियो को, तो हमारे सामने यानी कि जैसे हमारा दायां बायां है वैसा ही है, ठीक है। अब देखिए जैसे A, E और E तथा B के मध्य में है, यानी दोस्तों जो A हमारा, ठीक है, A हमारा E तथा B के मध्य में है। तो A हमारा ये जो A है, ठीक है, A किसके मध्य में, E तथा B। तो यहाँ पर कौन हो गया, E और यहाँ पर हो गया B, इनके दोनों के मध्य में, ठीक है, ये दोनों को मध्य में। इसके बाद जबकि E D के दाईं ओर है, यानी दोस्तों E D के दाईं ओर है। तो अगर हम यहाँ पर D को रख देंगे तो यहाँ पर D के दाईं ओर E हो गया है। देखिए अपना दायां कहाँ पर होता है, तो इस तरफ होता है। तो इस तरफ D के दाईं ओर कौन है, E है। तो ये सही बैठा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर E को बिठा देते तो हम पलट सकते हैं। उसके बाद आगे कहा है कि D तथा C पंक्ति के अंत में है, यानी कि D तथा C पंक्ति के अंत में है। यानी D इधर है तो यहाँ पर C हो जाएगा, यानी कि दोनों की दोनों ये क्या है, अंतिम छोर पर है, ठीक है। अब देखिए 1 लोग हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, यानी कि टोटल हमारे 5 लोग हो गए। और D हमारा अंतिम छोर पे है और C भी हमारा अंतिम छोर पे है, क्योंकि इसने यहाँ पर D तथा C दोनों की दोनों अंतिम छोर पर कहा है। उसके बाद अब प्रश्न कहा है कि C के बाईं ओर कौन सा विद्यालय है। यानी दोस्तों यहाँ पर C के बाईं ओर पूछा है। तो अगर हम यहाँ से मान लीजिए ये हमारा है, हम ये खुद है, हम इस तरफ देखेंगे तो हमारा दाएं होगा और इस तरफ देखेंगे तो हमारा बाएं होगा, ठीक है। तो हमें क्या कहा है कि C के बाईं ओर, तो ये हमारा C है और C के बाईं ओर कौन होगा, तो B होगा।
तो यहाँ पर सी के बाएं और कौन सा विद्यालय है, तो बी विद्यालय है। ठीक है, तो बी हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा डी वाला सही होगा। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर जैसा प्रश्न कहा है वैसा हमें बिठाना है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हम प्रश्न 8 पे। हमारा 8वें नंबर का प्रश्न दिया है कि दिए गए कथन में सही निष्कर्ष का चयन कीजिए। यानी दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर जो कथन दिया है इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये हमें बताना है। ये प्रश्न आपको एक एसएससी जीडी में 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कथन पढ़ेंगे। तो कथन कह रहा है कि सभी आदमी औरत है, तो हमें देखिए जो कथन कहता है कि सभी आदमी औरत है तो हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये इसके अंदर कौन हो गया, आदमी हो गया है। ठीक है, ये सभी की सभी आदमी क्या है, औरत है, तो ये औरत के अंदर हो जाएंगे, ये औरत है। ठीक है, औरत का मैं प्रतीक ओ ले लेता हूँ ये समझने के लिए। इसके बाद अब देखिए दूसरा कहा है, दूसरा कथन कि यहाँ पर दूसरा कथन कह रहा है कि सभी औरत पागल है। अब देखिए हमें प्रश्न ये कहा कथन कि सभी औरत पागल है, तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि वो पागल है। पागल का मतलब एक हमें यहाँ पर प्रश्न दिया है, तो जैसे ये पागल के अंदर आ जाएगी सारी की सारी औरत, और पागल का मैं पी ले लेता हूँ। अब देखिए अब प्रश्न हमारा देखेंगे यहाँ पर सोल्व करने के लिए हमारा ये तो डायग्राम बनाना है। अब देखिए जैसे सभी आदमी औरत है तो ये सही बात है, यहाँ पर अंदर है। उसके बाद सभी औरत पागल है तो यहाँ पर भी सही है। हमारा डायग्राम तो सही बना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम निष्कर्ष को समझेंगे कि इसके बारे में निष्कर्ष पहला क्या कहा है। तो देखिए सभी आदमी पागल है, तो सही बात है, जो पागल के अंदर कौन आ रहे हैं, आदमी आ रहे हैं, तो ये सभी आदमी पागल है, तो इसका मतलब सही है। ठीक है, पहला वाला तो सही है। इसके बाद अब देखिए दूसरा कह रहा है कि सभी पागल आदमी है, सभी पागल आदमी है, तो देखिए सभी आदमी पागल है लेकिन सभी पागल आदमी नहीं है, तो इसीलिए ये नहीं हो सकता। यानी कि हम अंदर से बाहर नहीं जा सकते हम। ठीक है, अंदर से हम बाहर नहीं जा सकते, बाहर से अंदर आ सकते, सॉरी हम बाहर से अंदर नहीं आ सकते, अंदर से बाहर जा सकते, तो सभी पागल आदमी नहीं है। ठीक है, उसके बाद तीसरे को देखेंगे तो यहाँ पर कुछ पागल औरत है। अब देखिए सारी औरत जब पागल है तो कुछ तो होगी, तो इसीलिए तीसरा तो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर सारी औरत पागल है तो कुछ तो होगी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे चौथे को, तो कुछ औरत पागल है, तो यहाँ पर भी ये भी हमारा सही होगा। ठीक है, तो हमारे निष्कर्ष कितने हो जाएंगे, पहला तीसरा और चौथा, ये हम ऑप्शन में देखेंगे तो पहला तीसरा चौथा हमारे ऑप्शन सी में दिया है। ओनली 1, 3rd और 4th फॉलो है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर केवल पहला तीसरा और चौथा अनुसरण करता है, यानी कि सी वाला हमारा सही होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है कि सेम की, ठीक है, सेम की स्थिति कक्षा में ऊपर से 9वीं है तथा नीचे से 38वां है, तो बताइए कक्षा में कुल कितने लोग हैं। यानी दोस्तों ये रैंकिंग का प्रश्न है, यानी कि क्रम व्यवस्था का। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पूछा है कि कुल विद्यार्थी कितने। तो देखिए सबसे पहले जैसे सेम है और सेम का स्थान क्या है, ऊपर से 9वां है और नीचे से 38वां है। तो आप देखिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर कुछ विद्यार्थी बैठे हैं तो हम इधर से गिनेंगे तो ये मान लीजिए 9वां है और इधर से गिनेंगे तो यहाँ पर 38वां है। ठीक है, तो एक ही विद्यार्थी क्या है, एक तरफ से 38वां है और एक तरफ से 9वां है, तो हमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर दोनों को जोड़ लेना है और यहाँ पर एक को माइनस कर देना है। जैसे 38 में क्या करेंगे, 9 को प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 47, और 47 में -1 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 46। ठीक है, तो 46 हमारा क्या होगा, सही होगा। अब -1 क्यों करा मैं, ठीक है, -1 इसीलिए करा हूँ क्योंकि जो सेम है ये क्या है, दोनों तरफ से गिना जाता है, 2 बार गिना था। ठीक है, इधर से गिनेंगे और उधर से गिने तो ये क्या होता है, 2 बार गिना जाता है, इसीलिए x को एक बार हम क्या करेंगे, माइनस कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर कुल विद्यार्थी कितना निकला है, 46, तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। हमारा 10वें नंबर का प्रश्न दिया है कि यदि $10 25 बराबर 8, यहाँ पर दिया है $12 25 बराबर 10 है, तो $14.53 का मान ज्ञात करें। ठीक है, यानी दोस्तों जैसे इसने यहाँ पर क्या दिया है, ये जो $10 25 इसका दिया है मान 8 और यहाँ पर $12 25 का मान दिया है 10, तो हमें यहाँ पर $14.53 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले पता कीजिए कि $10 25 का 8 कैसे लिखा है और $12 25 का 10 कैसे लिखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर या तो हम इसे जोड़ घटा भी सकते हैं, लेकिन एक तरीका है, जैसे यहाँ पर अगर हम
क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपस की दो संख्या को जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 10 को आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 1 हो जाएंगे, और इनको भी आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 7, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर कितने हो जाएंगे 8, और 8 यहाँ पर दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे और यहाँ पर भी इन दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 12 को दोनों को जोड़ेंगे तो कितने होंगे 3, और यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 7। अब दोनों को वापस से प्लस कर लेंगे तो 7 और 3 होते हैं 10, और 10 भी यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो हम सेम तरीके से क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर भी दोनों को प्लस कर लेंगे और यहाँ पर भी दोनों को प्लस करेंगे, तो यहाँ पर प्लस करेंगे 1 और 4 होते हैं 5, और यहाँ पर प्लस करेंगे तो 5 और 3 होते हैं 8, और इन दोनों को भी वापस से प्लस करेंगे तो 8 5 कितने होते हैं 13। तो इसका मतलब ये कि $14.53 का मान कितना होगा 13। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा ए में दिया है, तो ए वाला हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न यहाँ पर आगे। अब आगे क्या प्रश्न है, यानी दोस्तों आपके सामने ये टेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हमने 10 प्रश्नों को किया है, अब 10 प्रश्न में आपको एक टेस्ट क्वेश्चन दिया है, तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न का सही जवाब बताना है। जैसे प्रश्न दिया है कि दर्पण में दिखने पर लगता है कि घड़ी 6:30 दर्शा रही है, तो घड़ी का वास्तविक समय बताइए। तो अब इसका वास्तविक समय क्या होगा ये मुझे कमेंट करें, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, अब दोस्तों अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले। ठीक है, अगर आप यहाँ पर अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आपको व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लेना है। ठीक है, वहाँ पर आपको इस क्लास के सारे PDF मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर जाकर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा है।